नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले 25 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसमी हलचल देखने को मिल सकती है, उसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस करके इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें आपको हर वेदर सिस्टम से परिचय कराने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आने वाले 20 से 25 दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में कितने वेदर सिस्टम बन सकते हैं और उनका इम्पैक्ट देश के किन किन हिस्सों में देखने को मिल सकता है। क्या बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों के दौरान चक्रवाती तूफान उभरने की संभावनाएं हैं, और अगर वह चक्रवाती तूफान बनता है तो उसका असर देश के किन किन हिस्सों में देखने को मिल सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। साथ ही उत्तर पश्चिम भारत पर आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस पूरे 20 से 25 दिनों के मध्य के समय में कितने आएंगे और उनका असर देश के किन किन हिस्सों में देखने को मिलेगा, इसके लिए भी जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। साथ ही देश के कई हिस्सों में अब ठंड का दौर बढ़ चुका है और आने वाले दिनों के दौरान तापमान की स्थिति देश के अधिकांश हिस्सों में किस प्रकार रहेगी, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप 8 नवंबर से लगाकर 22 नवंबर के मध्य के समय में देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम, होने वाली बारिश और तापमान की स्थिति को लेकर बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं देश के कई हिस्सों में ठंड का दौर अब और अधिक बढ़ेगा, कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी और बंगाल की खाड़ी में अब जल्द नए वेदर सिस्टम बनते हुए देखे जाएंगे। सबसे पहले वर्तमान मौसमी प्रणालियों के बारे में जानकारी दें तो अभी वर्तमान में देश के दोनों ही समुद्रों में यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कोई भी विशेष मौसमी प्रणालियां सक्रिय नहीं है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों पर एक प्रभावी एंटी साइक्लोन की परिस्थिति दर्ज हो रही है। आने वाले दिनों के दौरान अब धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी सक्रिय होती हुई देखी जाएगी, जिसके मद्देनज़र बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों और उससे सटे श्रीलंका के कोस्टल इलाकों के आसपास 12 से 16 नवंबर के मध्य के समय में एक नया वेदर सिस्टम बनता हुआ देखा जाएगा, जो कि संभवतः मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या फिर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। इस सिस्टम की वजह से देश के दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है और तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में 12 से 16 नवंबर के मध्य के समय में अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। शेष भारत के किसी अन्य राज्य पर इस वेदर सिस्टम का असर होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यह वेदर सिस्टम काफ़ी दक्षिणायन होगा। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक नई वेदर सिस्टम यानी कि एक नई मौसमी प्रणाली बनती हुई देखी जाएगी, जो कि संभवतः और अधिक तीव्र होगी और उस वेदर सिस्टम का फॉर्मेशन 19 से 21 नवंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों और उससे सटे थाईलैंड के दक्षिणी भागों पर देखने को मिलेगा। यानी कि 19 से 21 नवंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर एक नया लो प्रेशर एरिया बन सकता है, जो कि आगे चलकर और तीव्र होकर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या फिर चक्रवाती तूफान की श्रेणी भी हासिल कर सकता है। ऐसा संकेत कई मॉडल्स के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि GFS है, ECM और ECM-AI इस वेदर सिस्टम को लेकर इसी प्रकार के संकेत दे रहे हैं। ECM के ट्रॉपिकल साइक्लोन आउटलुक में भी इस वेदर सिस्टम को काफ़ी सिग्निफिकेंस मिल रही है और इस सिस्टम के चक्रवाती तूफान में बदलने को लेकर भी वह काफ़ी अच्छे संकेत दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर बंगाल की खाड़ी में 19 से 21 नवंबर के मध्य के समय में बनने वाला सिस्टम अच्छा खासा इंटेंसिफाई कर सकता है, जिसकी वजह से देश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। जैसे जैसे वह वेदर सिस्टम बनना शुरू होगा, पूर्वी हवाओं का चलन दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बढ़ता हुआ देखा जाएगा। घुमावदार हवाएं होंगी, क्योंकि पहले उत्तर उत्तर पूर्व दिशा से बढ़ती हुई हवाएं दक्षिण भारत के हिस्सों को कवर करके एक बार फिर से वेदर सिस्टम की तरफ ही आगे जाएगी, तो हवाओं में घुमाव भी देखने को मिलेगा। और यही पूर्वी नमीदार हवाएं तेलंगाना के दक्षिणी हिस्से, आंध्र प्रदेश के कोस्टल तटीय हिस्से और ओडिशा के भी कोस्टल इलाकों समेत तमिलनाडु और केरल के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करेगी 17 नवंबर के बाद से। तो 17 से 22 नवंबर के मध्य के समय में तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कोस्टल आंध्र प्रदेश और कोस्टल ओडिशा के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। जो वह वेदर सिस्टम बनेगा उसके बारे में अच्छी जानकारी अगले मैप में देंगे, क्योंकि वह वेदर सिस्टम आगे ही इंटेंसिफाई करेगा। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर भी इस
इस पूरी टाइम पीरियड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की रुक रुक कर दस्तक होती रहेगी। पहला पश्चिमी विक्षोभ 10 से 12 नवंबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी हिस्सों पर दस्तक देगा, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों तक ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही 10 और 11 नवंबर को देखने को मिल सकती है। लद्दाख के उत्तरी हिस्सों में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी भी होने की संभावनाएं इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिखाई दे रही है। दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 14 से 16 नवंबर के मध्य के समय में उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों पर दस्तक देगा। हालांकि उसका कोई विशेष असर उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों और मैदानी राज्यों पर होने की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। तीसरा पश्चिमी विक्षोभ 19 से 23 नवंबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी हिस्सों को प्रभावित करेगा। इसी दौरान अगर संयुक्त सिस्टम के प्रभाव से चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मजबूत बन जाता है और उसको कुछ नमीदार हवाओं का प्रवाह मिल जाता है, तो उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर खंड बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल हो सकते हैं। पहाड़ी राज्यों में 20 से 23 नवंबर के मध्य के समय में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से और उत्तराखंड के उत्तरी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ इस प्रकार इस पूरे टाइम पीरियड में 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत पर दस्तक देंगे। हालांकि ज़्यादा प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ नहीं होने की वजह से केवल बादलों की आवाजाही मैदानी हिस्सों में देखने को मिलेगी। कोई बारिश होने के लिए संभावनाएं अभी तो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तापमान की स्थिति की बात करें तो 8 से 22 नवंबर के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना है। इन्हीं राज्यों में न्यूनतम तापमान की स्थिति अधिकांश क्षेत्रों में 9 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकती है, यानी कि अधिकतर भागों में 9 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के हिस्सों में देखने को मिल सकते हैं। इन्हीं राज्यों के कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान 4 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच भी दर्ज होने के लिए परिस्थितियां इस पूरे टाइम पीरियड में काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में भरपूर सर्दी का दौर इस पूरे समय अवधि के दौरान देखने को मिल सकता है। बिहार के पश्चिमी हिस्से, झारखंड के पश्चिमी हिस्सों में भी सर्दी काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है और अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान लगभग 14 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ से सटे ओडिशा के हिस्सों में न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच भी दर्ज हो सकते हैं। गुजरात के उत्तर पूर्वी हिस्से और महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों में न्यूनतम तापमान की स्थिति 11 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकती है। दोनों ही राज्यों के दक्षिणी हिस्सों में न्यूनतम तापमान 13 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। तो देश के उत्तर और मध्य भारत में काफ़ी ज़्यादा सर्दी का दौर देखने को मिलेगा। पूर्वी और दक्षिण भारत में भी हल्की सर्दी का दौर कई हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 23 नवंबर से लगाकर 2 दिसंबर के मध्य के समय में देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम और उनसे होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं जो वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में 19 से 21 नवंबर के मध्य के समय में बनेगा, वही वेदर सिस्टम आगे चलकर और अधिक इंटेंसिफाई कर सकता है 23 से 26 नवंबर के मध्य के समय में। जिस प्रकार ECM और ECM-AI मॉडल लगातार संकेत दे रहे हैं, तो 23 से 26 नवंबर के मध्य के समय में उस वेदर सिस्टम के बंगाल की खाड़ी के मध्य पश्चिमी हिस्सों तक पहुंचने और डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में इंटेंसिफाई होने के लिए परिस्थितियां वर्तमान सिचुएशन के अनुसार काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस वेदर सिस्टम को लेकर और इसकी इंटेंसिटी को लेकर चेंजेस हो, जिसके बारे में द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल लगातार आपको पोस्ट के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से संकेत देते रहेंगे। फिलहाल इस सिस्टम के चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं 30 से 40% तक बनती हुई दिखाई दे रही है और उस समय में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी मध्य हिस्सों पर विंड शेयर भी लो रहने के चांसेस है, जिसकी वजह से इस सिस्टम को इंटेंसिफाई करने के लिए फैक्टर्स फेवरेबल मिल सकते हैं। ऐसा अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस प्रकार आपको पहले कहा, आने वाले दिनों में इसमें चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर बंगाल की खाड़ी में नया वेदर सिस्टम 19 से 26 नवंबर के मध्य के समय में बनेगा और
उसका असर दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी यह कंफर्म नहीं हुआ है कि यह सिस्टम डिप्रेशन या फिर चक्रवाती तूफान बनेगा या नहीं। इसका कंफर्मेशन आने वाले 3 से 4 दिनों के बाद ही निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है, या फिर कहें इसका कंफर्मेशन 15 नवंबर के आसपास ही होता हुआ देखा जाएगा। तब तक चेंजेस होते रहेंगे। फोरकास्ट में आने वाले दिनों में और भी बदलाव हो सकते हैं, यानी कि इस सिस्टम की इंटेंसिटी में और भी चेंजेस हो सकते हैं। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हिस्सों में इस समय में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावनाएं इस वेदर सिस्टम की स्थिति को देखकर दिखाई दे रही है। शेष ओडिशा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, महाराष्ट्र के हिस्सों में भी इस वेदर सिस्टम की वजह से इस माह के अंतिम सप्ताह और दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर दर्ज हो सकती है, जैसा कि आपको नवंबर माह के मौसम पूर्वानुमान के वीडियो में भी जानकारी दी थी। अगर यह वेदर सिस्टम आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु को हिट करके भारत के अंदरूनी हिस्सों की तरफ आगे बढ़ जाता है तो पूर्वी भारत और मध्य भारत के भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। उत्तर भारत में जो बारिश की गतिविधियां दर्शाई जा रही है वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिखाई दे रही है, जो इस माह के अंतिम दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर दस्तक दे सकता है। 24 से 28 नवंबर के मध्य के समय में ECM मॉडल के लॉन्ग रेंज आउटलुक के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर एक मध्यम प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक हो सकती है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अनेक भागों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से और राजस्थान के भी अनेक हिस्सों में उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हल्की मध्यम बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज होने के लिए संकेत ECM मॉडल के लॉन्ग रेंज आउटलुक में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसा होने की संभावनाएं अभी की स्थिति के अनुसार केवल 30 से 40% है और आने वाले दिनों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी में चेंजेस भी हो सकती है, यानी कि यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले दिनों में और भी प्रभावी या फिर कमजोर भी हो सकता है। इसके लिए भी आपको द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के साथ बने रहना होगा इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की आगामी स्थिति को देखने के लिए या फिर जानने के लिए। अरब सागर में भी 26 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य के समय में दक्षिणी हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उभर सकता है, जिसका असर भारत के पश्चिमी कोस्टल इलाकों पर बारिश की गतिविधियों के रूप में देखने को मिल सकता है। तापमान की स्थिति इस समय में उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के हिस्सों में और अधिक गिरावट में देखने को मिल सकती है अगर बारिश की गतिविधियां उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर देखने को मिल जाती है। अगर बारिश नहीं भी होती है तो भी उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहने के चांसेस रहेंगे और न्यूनतम तापमान की स्थिति वही रहेगी। 9 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच देश के अधिकांश उत्तर मध्य क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान दर्ज होंगे। कई इलाके ऐसे होंगे जहां न्यूनतम तापमान 4 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच भी दर्ज होंगे, जिसकी वजह से रात्रि और सुबह के समय कड़ाके की सर्दी का दौर उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों को इस पूरे माह के दौरान प्रभावित करता रहेगा। और अधिक भी तापमान में गिरावट हो सकती है अगर उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी हिस्सों पर और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल जाए, जिसके लिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आना जरूरी है, जो कि इस माह के अंतिम दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर दस्तक दे सकता है। दिसंबर के 8 से 12 दिसंबर के मध्य के समय में एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों को प्रभावित करता हुआ देखा जा सकता है। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अ ब्रॉड सर्कुलेशन विल फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 12th to 16th नवंबर विच में इंटेंसिफाई इनटू अ लो प्रेशर एरिया। एक ब्रॉड सर्कुलेशन 12 से 16 नवंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों पर बनेगा, जो कि संभवतः एक लो प्रेशर एरिया का रूप भी ले सकता है। सेकेंड पॉइंट है, अ न्यू लो प्रेशर एरिया विल फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 19th to 21st नवंबर। 19 से 21 नवंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर एक नया लो प्रेशर एरिया बन सकता है। अ डिप्रेशन और अ साइक्लोन में फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ नवंबर। इस माह के अंतिम सप्ताह में यानी कि 23 से 27 नवंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक नया डिप्रेशन या फिर चक्रवाती तूफान बन सकता है, जिसकी संभावनाएं 30 से 40% तक बनती हुई दिखाई दे रही है। अ मॉडरेट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में इम्पैक्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ नवंबर। इस माह के अंतिम सप्ताह में उत्तर पश्चिम भारत पर एक मध्यम प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश की गतिविधियां अलग अलग हिस्सों में दर्ज हो सकती है, जिस प्रकार आपको इस वीडियो में पूर्ण रूप से जानकारी दे दी गई है। नॉर्थ ईस्ट मानसून
will start to active again in view of MJO after 15th नवंबर। MJO की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर पूर्वी मानसून 15 नवंबर के बाद दक्षिण भारत के हिस्सों में एक बार फिर से वापसी कर सकता है और कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है और बनने वाला नया वेदर सिस्टम और भी बारिश की गतिविधियों को इजाफा ला सकता है। मिनिमम टेम्परेचर विल रिमेन इन बिलो नॉर्मल कैटेगरी ओवर मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि देश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम ही इस पूरे माह के दौरान दर्ज होने के लिए परिस्थितियां काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रही है और अधिकतम तापमान भी उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में सामान्य से कम ही दर्ज हो सकते हैं, जो कि IMD के फोरकास्ट के बिल्कुल विपरीत